आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस लाइव सर्विस में स्वागत करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि आपसे परमेश्वर रोज बात कर रहा है और परमेश्वर की उपस्थिति से आप भर रहे हैं कर मैं विश्वास करता हूं। और इस समय पर भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, आराधना करेंगे, वचन को सुनेंगे। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी ऑनलाइन आ जाएं और जल्दी से जल्दी लिंक को अपने दोस्तों को, विश्वासी भाई बहनों को जल्दी से जल्दी भेज दीजिए ताकि वे भी इस लाइव सर्विस में आशीषित हो। आमीन, हालेलुया। इस समय पर हमारे बीच में डैनियल अंकल आएंगे, वो प्रार्थना के साथ हम इस आराधना को हम चालू करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते प्रभु। प्रभु आप कितनी बड़ा महान है प्रभु। विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं हमारा भारत देश के लिए प्रभु वचन में ऐसा लिखा है Psalm 90 में, ये सारा बीमारी हमसे दूर करने वाला परमेश्वर यीशु है प्रभु। कोई भी बीमारी हमारा नजदीक में नहीं आएगा प्रभु। यीशु मसीह को कबूल किया और कितना लोग है वो सबको नजदीक में भी नहीं आ सकते, कारण उनका खून से प्रभु हम सबको धोया। उसके लिए हम धन्यवाद करते राजा। थैंक यू जीसस। हमारा भारत देश के लिए मैं विशेष रूप से प्रार्थना करता है प्रभु। ये महामारी, ये कोरोना 19 जो है प्रभु, ये दुनिया से जल्दी हटने वाला है, उसके लिए प्रार्थना करता प्रभु। किसी को भी हमारे देश में नुकसान पहुंचाने वाला कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। ये सब प्रभु आप जल्दी करिए प्रभु। सभी लोग, गरीब लोग प्रभु, कई लोग खाना नहीं मिल रहा है, कई लोग भूखा में है प्रभु, कई लोग तकलीफ में, परेशानी में, बीमारी में, वो सबको प्रभु आप आशीष दीजिए प्रभु। उनको सबको सही समय पर पूरा मदद करिए प्रभु। जो भी सुन रहे हैं वो सबको बीमारी होगा तो उनको पूरा परिपूर्ण चंगाई दीजिए प्रभु। सब आशीष करिए प्रभु। हमारा भारत देश के ऊपर तुम्हारा अनुग्रह, आपका अनुग्रह आने दीजिए प्रभु। पूरा देश में प्रभु एक विशेष रूप से सब आशीष से भर दीजिए राजा। थैंक यू जीसस। ये सब हमारा बेटा यीशु मसीह के नाम पर मांगता है। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इस समय पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं। आइए हम परमेश्वर के आराधना में जाएंगे और एक गीत है जो अभी रिलीज हुआ है, उसका बोल ऐसा है, यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। छिपकर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब। एक विश्वास के अंगीकरण है। हम सब मिलकर इसे गाएंगे, सीखेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आमीन। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। छिपकर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। छिपकर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। रोगों का भय और मृत्यु का डर
यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट कोई दुख ना आएगा। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्ग पिता हमें थामे हुए है। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्ग पिता हमें थामे हुए है। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। करते रहे हम तेरी स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर। मैं विश्वास करता हूँ कि आपको ये गाना पता चल गया है। मेरे साथ मिलकर आप गा सकते हैं। यीशु का नाम प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट कोई दुख हो। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्ग पिता हमें थामे हुए है। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्ग पिता हमें थामे। फिर से बोलिए, स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्ग पिता हमें थामे हुए है। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्ग पिता हमें थामे हुए है। यीशु का नाम में प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, स्तुति हो, हालेलुया, तारीफ हो, जय जयकार हो, तेरी स्तुति हो परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्ग पिता हमें थामे हुए। कितना अच्छा ये लाइन है मेरे प्रियो। क्या आप कह सकते हैं अपने जीवन में, आप अंगीकार करें, जो आप बोलते हैं
वो वैसा ही होता है। आमीन, हालेलुया। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्ग पिता हमें थामे हुए है, स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्ग पिता हमें थामे हुए है। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। आमीन, हालेलुया। भजन संहिता 91 वही है। आमीन, हालेलुया। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे डेरे के निकट कोई दुख नहीं आएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, उस स्वर की ओर अपने हाथों को उठाए। आमीन, हालेलुया। बंजर जमीन से वो फसल को उगाने वाला परमेश्वर है, सूखी भूमि से, सूखे पत्थर से वो पानी को लाने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। मारा के वो कड़वे पानी को उसने मीठा बना दिया। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन को भी, अगर आपका जीवन कड़वा है, अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं मेरा जीवन का कोई मकसद नहीं है, कोई लायक नहीं है, लोग अगर बोलते हैं तेरे जीवन में तू कोई लायक का नहीं है, तो आज परमेश्वर कहता है मैं तेरे जीवन को सुधारूंगा। आमीन, हालेलुया। अगर परमेश्वर मारा के कड़वे पानी को मीठा कर सकता है, अगर परमेश्वर पानी को दाखरस बना सकता है, अगर सूखे हुए पत्थर में से परमेश्वर पानी निकाल सकता है, तो परमेश्वर जरूर आपके जीवन को बदलेगा और वो आपको ऊंचा उठाएगा। मेरे प्रियो, आपकी सारी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। आप किसी भी दुख परेशानी में क्यों ना हो, परमेश्वर आपकी जरूरतों को रखने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। मेरे प्रियो, आमीन, हालेलुया। आइए हम अपने हाथों को उठाकर हम परमेश्वर की आराधना करें। ओ हालेलुया। वो महान है, वो महान है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हालेलुया। रे में से केरियानरे ममासो शदरा बालारियानरे। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। बंजर जमी से तू गाता है फसल, सूखी जमी से तू बहाता प्रेम जल। बंजर जमी से तू गाता है फसल, सूखी जमी से तू बहाता प्रेम जल। ये आसमान और ये जमीन गाती है तेरी महिमा। ये आसमान और ये जमीन गाती है तेरी महिमा। परमेश्वर परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। तेरी करुणा सदा हम
तेरी करुणा सदा हम पर, तेरी करुणा सदा हम पर। सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा, सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब मिलके हालेलुया, 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 हालेलुया। री बाबा शरणा बारिया करो दुरो बोली करा बाबा बाबा। हालेलुया, हालेलुया। सब मिलकर स्तुति करें। हालेलुया, धन्यवाद करो। वो सीने से हमें लगाएगा। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। वो हमें संभालेगा, हमें रक्षा करेगा सारे विपत्ति से, सारे दुर्घटना से परमेश्वर हमें बचाकर हमें जीवित रखेगा। वो उसका वायदा है, मैं जीवन देने के लिए, बहुतायत के जीवन देने के लिए मैं संसार पे आया हूँ। ओ बहुतायत के जीवन को परमेश्वर देने के लिए आया है मेरे प्रियो। इसलिए आप निराशा में, आप व्याकुल होकर अपने जीवन को ना बिताए, बड़े आनंद के साथ, बड़े ललकार के साथ, बड़े खुशी के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे जीवन को चलाए मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मैं स्वागत करता हूँ इस लाइव सर्विस में। प्रतिरोज 7 से 8 बजे तक प्रतिरोज ये आराधना में आप सभी लोग सहभागी हो सकते हैं। आप अपने जीवन को इस लाइव सर्विस के द्वारा, इस वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा अपने सुखी हुई आत्मा को आप जिला सकते हैं। जो आत्मा सुखा हुआ है, ओ वचनों से दूर है, ओ पवित्रता से दूर है, ऐसे आत्मा को फिर एक बार आप इस वचन को सुनकर आराधना में बैठकर हमारे साथ मिलकर उस सारे शैतान के राज्य को, उसके सारे झूठी बातों को, उसके सारे आत्मा को हम इन दिनों में हम भस्म कर सकते हैं मेरे प्रियो। ये आपके हाथ में है। यदि आप थोड़े समय निकाल कर यदि हमारे साथ बैठे, हम आराधना करें, परमेश्वर जरूर जब कान के अंदर जब वचन जाएगा, वो सीधा हृदय में जाकर आपके जीवन को नए सिरे से बना देगा। क्योंकि ये वचन में सामर्थ है, ये वचन में ताकत है मेरे प्रियो। परमेश्वर ऐसे अनुग्रह आपके जीवन में करते रहे। हालेलुया, धन्यवाद और स्तुति हो। आज शुक्रवार, आज प्रभु भोज की आराधना भी है। उसके पहले हम वचन को, हम आज के भविष्यवाणी के शब्द को, वचन को हम सुने। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 58 वचन हम निकाले, 58 वचन निकाले। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 58 वचन को निकाले। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 50 वर्स 58 आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूं। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में
व्यर्थ नहीं होगा। हालेलुया। फिर एक बार आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन के आधारित पर मैं आपको घोषित करना चाहता हूं, ये परमेश्वर के वचन को आपके जीवन में बोलना चाहता हूं कि आपका परिश्रम, आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। इन दिनों में परमेश्वर की वाणी आपके लिए आ रहा है। बहुत सारे लोगों की आत्मा, परमेश्वर कह रहा है कि बहुत सारे लोग पवित्रता से दूर हो रहे हैं, बहुत सारे लोग संगति से दूर हो रहे हैं, बहुत सारे लोग धार्मिकता जीवन से दूर हो रहे हैं। बहुत सारे लोग बोले तो मैं कलीसिया की बात कर रहा हूं मेरे प्रियो, मैं मंडली की बात कर रहा हूं, जो चुने हुए लोगों की बात कर रहा हूं। अभी तक जो लोग परमेश्वर में चल रहे थे, वो सभी आपके मन विचलित हो रहा है, आपके मन में बहुत सारे डिस्टर्बेंस हो रहा है, शैतान बहुत सारी बातों को आपके जीवन में लेके आ रहा है। और प्रेरित पौलुस कोरिन्थ कलीसिया को लिखता है, ये कोरिन्थ कलीसिया शुरुआत में परमेश्वर के कामों पर निपुण था, शुरुआत में परमेश्वर के कामों पर बहुत ही मेहनती था, वचन में मेहनती था, प्रार्थना में मेहनती था, और हर आत्मिक चीजों को करने में सबसे सर्वोत्तम आगे ये कलीसिया माना जाता था। पूरे संसार में, पूरे विश्व में इसकी गवाही होती थी। वो प्रेरित पौलुस जहां कहीं जाता था, कोरिन्थ कलीसिया के बारे में गवाही देता था। परंतु कुछ ही दिन के बाद वहां से प्रेरित पौलुस वहां से जैसा अपनी यात्रा आगे की ओर चलता है, कुछ दिनों के बाद प्रेरित पौलुस पत्र में पढ़ता है कि ये कोरिन्थ कलीसिया पापों में डूब चुका है। ये कोरिन्थ कलीसिया जो सच्चाई, जो सत्य वचन को, जो पौलुस ने सुनाया, उस सत्य वचन को हटाकर कोई और सुसमाचार को सुनाने लगे हैं, कोई दूसरे अगुवाई के पीछे चलने लगे हैं। कलीसिया के अंदर भेदभाव आ चुका है, कलीसिया के अंदर बहुत बड़ा पाप कलीसिया के अंदर आकर बैठा है। लोगों के अंदर पवित्रता नहीं है, लोगों के अंदर परमेश्वर के लिए डर नहीं है, लोगों के अंदर परमेश्वर से दूर है। ऐसी परिस्थिति कोरिन्थ कलीसिया के अंदर आ चुकी थी मेरे प्रियो। इसलिए प्रेरित पौलुस यहाँ पर बोलता है, हे मेरे भाइयों, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यहाँ यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में कभी व्यर्थ नहीं होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। और आज ऐसी परिस्थिति आ चुकी है कलीसिया के ऊपर। कुछ विश्वासी लोग अपने विश्वास से पीछे हट चुके हैं, कुछ विश्वासी लोग वचन के सामर्थ को भूलकर कोई और बातों को लेकर चल रहे हैं, कोई मनुष्य की बातों को, मनुष्य की सामर्थ के ऊपर, धन संपत्ति के ऊपर अपने मन को लगाकर अपने आप को धन के पीछे छुपाकर, अपने आप को कोई किसी बड़े चीजों के ऊपर विश्वास करके विश्वासी भाई बहन लोग चल रहे हैं। वो बहुत दिन हो चुका है आराधना कर, बहुत दिन हो चुका है इकट्ठा होकर। वो ऐसा ना हो जाए कि आप वंचित हो जाए। आप वंचित हो रहे हैं मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के वचन से दूर हो रहे हैं, आप परमेश्वर के सत्य वचन से दूर हो रहे हैं। बहुत सारे विश्वासी लोग वचन पढ़ना छोड़ दिए, प्रार्थना करना छोड़ दिए, पवित्र जीवन जीना छोड़ दिए, ओ परमेश्वर के वायदे वचन को बोलना छोड़ चुके हैं। ओ मेरे प्रियो, वचन को थामे रहे, क्योंकि इन दिनों के बाद, इस महामारी के बाद एक बहुत बड़ा वेदारी परमेश्वर लेके आने जा रहा है। आपको रखकर आप वंचित हो रहे हो, आप दूर हट रहे हो, आपके आशा डगमगा रहा है, आपकी आशा में बहुत ही कमजोरी दिखाई दे रहा है, आपके विश्वास में कमजोरी दिख रहा है। ओ शैतान के कब्जे में आकर हम शैतान की बातों को, हम नकारात्मक की बातों को बोल रहे हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर कह रहा है, आज आपके जीवन में कह रहा है, परमेश्वर बोल रहा है, कलीसिया में बहुत सारे लोग कलीसिया को छोड़कर जाने वाले हैं। इन दिनों में कलीसिया को छोड़कर, विश्वास को छोड़कर इन दिनों में लोग जाने वाले हैं, संसारिक बनने जा रहे हैं, दुनिया में सारी चीजों के दुनिया से ग्रसित होने जा रहे हैं।
और विश्वास उनका हटने जा रहा है। लोग सत्य को छोड़कर कोई और सत्य को पकड़ने के लिए अपनी आशा को लगे हुए हैं और वो उस पे काम कर रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है कि कलीसिया जागरूक हो जाए, कलीसिया परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार हो जाए, कलीसिया परमेश्वर के वचन में स्थिर हो जाए, क्योंकि आपका परिश्रम, आपका आत्मिक परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा मेरे प्रियो। परमेश्वर कह रहा है, फिर एक बार वाणी आपके जीवन में आ रहा है। आप सोच रहे हैं कि जीवित परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, आप सोच रहे हैं यीशु मसीह नहीं है, आप सोच रहे हैं वचन कोई काम नहीं कर रहा, आप सोच रहे हैं प्रार्थना कोई काम नहीं कर रहा, आप सोच रहे हैं, सोचते सोचते आप नकारात्मक के रास्ते में चल पड़े हो, आप कलीसिया को छोड़कर चल पड़े हो, आप दुनियादारी में बैठे हो। परमेश्वर की वाणी आपके लिए आ रहा है, हे मेरे प्रिय बेटा, हे मेरे प्रिय बेटी, हे मेरे कलीसिया, तेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। जिस दिन तूने बपतिस्मा लिया, जिस दिन तूने बपतिस्मा ली पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, जिस दिन तूने निर्णय लिया परमेश्वर के साथ चलने का, वो और थोड़ी दौड़ बचा है मेरे प्रियो, और थोड़ी दौड़ बचा हुआ है। उस दौड़ को पूरी कर लो मेरे प्रियो, उस दौड़ को पूरी कर लो, अपने क्रूस उठा लो, और थोड़ा परिश्रम कर लो, थोड़े दुख सह लो, थोड़ी वेदना को सह लो। वो थोड़े देरी है, थोड़ा दूरी है। आप शैतान से वंचित, शैतान की बातों में आकर उस क्रूस को छोड़ना दे, उस उद्धार को छोड़ना दे, उस सत्य वचन को छोड़ना दे। ओ प्रेरित पौलुस कहता है, हे कोरिन्थ कलीसिया, ओ तू तो कितना निपुण था, तू तो इस वचन में निपुण था, आत्मिक जीवन में निपुण था, अरे पवित्र जीवन में निपुण था। अब तुझे क्या हो चुका है? कोई दुरुपदेश आकर, कोई दूसरा उपदेश आकर कलीसिया को उल्लंघन करके तुम्हारे बीच में ही कोई जहर को डाल चुका है। कलीसिया के अंदर एक जहर को डाल दिया गया है। लोग तितर बितर होते हुए मैं देख रहा हूँ, लोग इधर उधर होते हुए मैं देख रहा हूँ, विश्वास से हटते हुए मैं देख रहा हूँ। लोग दूसरे चीजों को, दूसरों पर विश्वास करना, दूसरे कुछ अलग विश्वास पर लोग चल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। इस लॉकडाउन के बाद बहुत सारे लोग कलीसिया को छोड़ते हुए और बहुत सारे नकारात्मक की बातें करते हुए मैं देख रहा हूँ। आपको वार्निंग, आपको चेतावनी देना चाहता हूँ मेरे विश्वासी भाई बहन, आपका परिश्रम, आपका उद्धार का परिश्रम, आपके आत्मिक जीवन का परिश्रम, जो आत्मिक चीजों के लिए आपने निर्णय लिया, जो यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए निर्णय लिया, वो व्यर्थ नहीं होगा। प्रेरित पौलुस बोलता है व्यर्थ नहीं होगा। इस दुनिया के सदस्य ना बनो, परमेश्वर के लिए जियो, परमेश्वर के वचन पे स्थिर रहो, प्रार्थना में स्थिर रहो, क्योंकि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। यीशु मसीह का उस क्रूस को उठाने का परिश्रम व्यर्थ नहीं हुआ। यीशु मसीह का लोग उनके ऊपर थूकना, वो परिश्रम वो व्यर्थ नहीं हुआ। गोलगोथा पहाड़ पर उसको लटकाना, उसके हाथों पर कीले ठोकना, उसके पांव पर कीले ठोकना, उसको कांटों का मुकुट लगाना व्यर्थ नहीं हुआ मेरे प्रियो। उसकी आत्मिक दौड़, उसके पिता की इच्छा जब वो कर रहा था, उसका व्यर्थ नहीं हुआ, क्योंकि वो तीसरे दिन जी उठा, वो कब्र से जी उठा मेरे प्रियो। आज परमेश्वर आपसे कहता है, तेरे आत्मिक जीवन, तेरे परिश्रम, तेरे आत्मिक परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। जरूर परमेश्वर तुझे जीवन के मुकुट को पहनाएगा, जरूर परमेश्वर तेरे सिर पर जीवन का मुकुट होता है कि जीवन के मुकुट को परमेश्वर आपके जीवन में पहनाना जा रहा है। कुछ ही दौड़ है, कुछ ही रास्ता बचा हुआ है, कुछ ही देर की बात है, कुछ ही दिनों की बात है। मेरे विश्वासियों, मेरे भाई बहन, जितने उद्धार पाए हुए लोग, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, कुछ ही देर बचा हुआ है, कुछ ही दौड़ है, थोड़ी ही दौड़ना है, थोड़ा ही समय बाकी है, थोड़ा ही परिश्रम करना है। आपके परिश्रम, पवित्र आत्मा परमेश्वर कहता है, तेरे परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा, तेरे परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा, कभी व्यर्थ नहीं होगा। बोलिए, आजू बाजू लोगों को देखकर बोलिए, मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। आज सुबह मैं नकारात्मक की बातें बोला, आज सुबह परमेश्वर के विरोध में बोला, आज सुबह वचन के विरोध में बोला, आज सुबह बोला, ओ परमेश्वर मेरा चरवाहा नहीं है करके बोला। ऐसे लोगों को मैं बोल रहा हूँ, वंचित रहे, वो वंचित ना रहे मेरे प्रियो। आप ऐसे नकारात्मक
की चीजों से ना रहे। परमेश्वर कहता है आपका परमेश्वर जरूर जरूर आपके परिश्रम का फल, आपके मेहनत का फल, आपके आत्मिक जीवन का फल परमेश्वर जरूर दे के रहेगा। शायद वो फल आपको अभी दिख नहीं रहा होगा, शायद वो आशीष आपको अभी दिख नहीं रहा होगा, आपके आजू बाजू चारों ओर मृत्यु मृत्यु दिख रहा होगा, आपके चारों ओर नकारात्मक की बातें दिख रहा होगा, आपके चारों ओर लोग बोल रहे होंगे क्यों यीशु मसीह को तुमने विश्वास किया, क्या तुम्हारा यीशु मसीह तुम्हें बचा सकता है, ऐसी नकारात्मक के शब्दों को तुम सुन रहे होंगे। परंतु प्रेरित पौलुस जीवित वचन कहता है तुम्हारा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होगा, कभी व्यर्थ नहीं होगा। तुम जीवन के मुकुट को पाओगे, तुम स्वर्ग के धन को पाओगे, तुम स्वर्ग निवासी होंगे, तुम अनंत काल जीवन में तुम रहोगे। और शैतान चाहता है कि आपके आत्मिक जीवन को तबाह कर दे, शैतान चाहता है आपके आत्मिक जीवन को तबाह करके आपके आत्मिक दौड़ को हरा कर आपको और कोई नरक के दौड़ में लेकर जाना चाहता है। मेरे विश्वासी भाई बहनों, सभी लोग वंचित रहे, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। कुछ ही दिनों में, अगले महीने ही आप देखने जा रहे हैं सारे जो सामान, जो चीजों आपने खोया है, सब कुछ परमेश्वर आपको लौटाने जा रहा है। वो आपका पैसा व्यर्थ नहीं होगा, आपका समय यीशु मसीह व्यर्थ नहीं होगा, आपका परिवार यीशु मसीह व्यर्थ नहीं होगा, आपकी उपवास प्रार्थना, जितने दिन आप उपवास प्रार्थना करें वो सारे उपवास प्रार्थना का परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा, आपका प्रार्थना व्यर्थ नहीं होगा, आपका चर्च आना कभी व्यर्थ नहीं होगा। कुछ लोग भाई बहन, कुछ लोग बोल रहे हैं ओ चर्च जाना व्यर्थ है, इसके बाद हम चर्च नहीं जाएंगे, अगली बार जब चर्च खुलेगा, जब लॉकडाउन के बाद चर्च खुलेगा, हमारा चर्च जाना व्यर्थ ही व्यर्थ है। नहीं मेरे प्रियो, आपका चर्च जाना व्यर्थ नहीं होगा, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। आप निरंतर आते रहिए, आपका जो भी मीटिंग, जो भी दशवांश दान आपने हाथों में चढ़ाया, जो भी परमेश्वर के राज्य के लिए दिया है, वो कभी व्यर्थ नहीं होने वाला है मेरे प्रियो, वो कभी व्यर्थ नहीं होने वाला है। आपने निर्णय लिया कि मैं पाप नहीं करूंगा, मैं पापों से दूर रहूंगा, मैं सारे कुकर्मों से, अधर्म काम से दूर रहूंगा, ये सारे परिश्रम को परमेश्वर ने देखा है मेरे प्रियो। आपने निर्णय लिया कि मैं दारू नहीं पीऊंगा, आपने निर्णय लिया कि मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, आपने कुछ दिनों के पहले निर्णय लिया था, कुछ साल पहले निर्णय लिया था, पानी का बपतिस्मा लिया था। ये सारे परिश्रम को, जो शारीरिक युद्ध को आपने जो लड़ा, वो सारे आत्मिक युद्ध को जो लड़ा, वो सारे परिश्रम को परमेश्वर ने देखा है और जरूर उसको, उस परिश्रम के प्रतिफल को जरूर परमेश्वर पूरा करने ही जा रहा है। इसमें एक भी काम व्यर्थ नहीं होगा मेरे प्रियो, एक भी समय व्यर्थ नहीं होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। पहला तो है अपने संदेह को हटा दे मेरे प्रियो, डाउटिंग स्पिरिट हटा दे। आप संदेह कर रहे हो, आप शक कर रहे हो, ये कोरिन्थ कलीसिया के लोग शक करने लगे, संदेह करने लगे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के काम के ऊपर, और प्रेरित पौलुस की शिक्षा के ऊपर संदेह करने लगे। मेरे प्रियो, मेरे विश्वासी भाई बहनों, ये वचन सच है, ये वचन में अधिकार है, ये वचन जीवित वचन है, ये वचन परमेश्वर का श्वास है, ये वचन में परमेश्वर की ताकत है, उसकी सामर्थ प्रकट होती है। इस वचन के ऊपर, इस सुसमाचार के ऊपर संदेह ना करे मेरे प्रियो। आज आपके लिए वचन आ रहा है, और संदेह ना करे मेरे भाई जो देख रहा है मुझे, संदेह ना करे, संदेह का जीवन ना जिए, शक ना करे मेरे प्रियो। ये सही में जीवित वचन है, ये वचन पूरा हो रहा है। संसार को देखिए, वचन को पढ़े, ये वचन पूरा हो रहा है। ये वचन में जो जो लिखा हुआ है, इस संसार में सब कुछ पूरा हो रहा है। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। अपने आत्मिक दौड़ को दौड़ते रहिए मेरे प्रियो। हाँ, चर्च आने में तकलीफ है, हाँ चर्च सब बंद पड़ा हुआ है, हाँ आपको बहुत ही तकलीफ हो रहा है, परंतु मेरे प्रियो थोड़े दिन की बात है, दुख थोड़े दिन की बात है, परंतु आने वाले दिनों में आनंद ही आनंद, ओ इजराइल में आनंद ही आनंद रहेगा, आपके घराने में आनंद ही आनंद रहेगा। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है, ओ संदेह की आत्मा से दूर रहे, संदेह से दूर रहे।
रहे, दूसरा है वो झूठ की आत्मा से दूर रहे। शैतान झूठ बोल रहा है, लोग झूठ बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, आपको भरमाना चाहते हैं। परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आकर बोलता है, मेरे ऊपर ए बेटी ए बेटा मेरे पर तू विश्वास कर, झूठी आत्मा के ऊपर विश्वास मत कर, ये सच्चे आत्मा पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास कर। अपने जीवन को समर्पण कर। तेरे जीवन को, इस पात्र को मैं बनाऊंगा क्योंकि इस पात्र का मालिक मैं हूं। हालेलुया हालेलुया। सारे दुरुपदेश के आत्मा से दूर रहे मेरे प्रियो। ओ दुरुपदेश की आत्मा, कोई भी उपदेश अभी तक जो कलीसिया में उपदेश सुनते हुए आए हैं, उस उपदेश को छोड़कर और कोई उपदेश को लेकर आप उसमें वंचित ना रहे, आप उसमें आप भरमा ना जाए, आप दुरुपदेश के अंदर फंस कर आप शैतान के हवाले ना हो जाए, नरक के सदस्य ना बन जाए मेरे प्रियो। ये नम्र निवेदन है। जो उपदेश आपने सुना, जो वचन को आपने सुना, जिस दिन से आपने उद्धार पाया, जिस दिन से पानी का बपतिस्मा लिया, जिस दिन से आपके परिवार का उद्धार हुआ है, उस जब से आप जो वचन को सुनते हुए आए हैं, जो उपदेश को सुनते हुए आए हैं, यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता बेटा, वो हमारे पापों के लिए आया, हमारे अधर्मों के लिए मारा गया, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, वो पिता के पास गया है, वो फिर एक बार आने वाला है। इस उपदेश से वंचित ना रहे मेरे प्रियो। वो कोई बोल रहा है यीशु मसीह आ चुका है, नहीं मेरे प्रियो, नहीं, ये गलत है। कोई बोल रहा है यीशु मसीह सितंबर महीना में आ जाएगा, नहीं मेरे प्रियो, इससे दूर रहे, ऐसी शिक्षा से दूर रहे। पर पौलुस वचन, परमेश्वर का वचन कहता है, ओ तू आत्मिक दौड़ को दौड़, तेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। ओ इस झूठी उपदेश से दूर हो जा, इस झूठी उपदेश पे ओ फंस कर तेरा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। परमेश्वर की वाणी आपके लिए आता है कि इन दुरुपदेश से दूर रहे। हालेलुया। पहला तो है मेरे प्रियो, संदेह की आत्मा को निकाल दे। आप संदेह कर रहे हैं, कुछ लोग परमेश्वर की ताकत के ऊपर संदेह कर रहे हैं, कुछ लोग परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर संदेह कर रहे हैं, कुछ लोग परमेश्वर के किए हुए काम, आपके जीवन में परमेश्वर ने काम किया है, आपके जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े अद्भुत काम किया है, परंतु इन ऐसी परिस्थितियों में आपके अंदर संदेह आ रहा है, आपके अंदर डाउट आ रहा है, आपके अंदर डाउटिंग स्पिरिट आ रहा है, आपके अंदर ऐसा लग रहा है वो परमेश्वर वो इन दिनों में नहीं कर पाएगा, वो परमेश्वर हमें बचा नहीं पाएगा, वो परमेश्वर कुछ कर नहीं पाएगा। ये संदेह की आत्मा को निकाल दे, झूठ बोलने आत्माओं से दूर रहे। वो इंसान भी हो सकता है, आपका कोई भी लोग भी हो सकते हैं, ऐसे झूठे भरमाने वाले लोगों से मेरे विश्वासी भाई बहनों आप दूर रहे। और तीसरा मैंने आपको बोला, दुरुपदेश से दूर रहे मेरे प्रियो, दुरुपदेश के कामों से दूर रहे। जो वचन आपने सुना, जो संदेश आपने सुना, जो पानी का पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जो पानी का बपतिस्मा लिया, जो यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास करते हैं, जो उपदेश को 20 साल 25 साल से सुनते हुए आए हैं, उसी उपदेश में, उसी सच्चाई में आप चलते रहे। व्हाट्सएप पे बहुत सारे दुरुपदेश के वीडियोस, बहुत सारे खराब, बहुत सारे गलत संदेश, बाइबल के प्रकाशित वाक्य से वो गलत अनुवाद करके वो अलग अलग बातों को बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। इसमें भरमा ना जाए, इसमें आप फंस ना जाए मेरे प्रियो। आप निडर होकर आप जो विश्वास किए हैं उस विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाए। जो विश्वास आपने किया है उस यीशु मसीह को देखकर, उस क्रूस को देखकर, उस यीशु मसीह के बलिदान को देखकर, और एक आशा के साथ कि वो यीशु मसीह आने वाला है, मुझे ले जाने आने वाला है, इस कलीसिया को ले जाने वाले आने वाला है, उस यीशु मसीह को देखकर आपके जीवन को आप चलाते रहे मेरे प्रियो। आपका कोई भी काम व्यर्थ नहीं होगा, आपका कोई भी काम व्यर्थ नहीं होगा। परिश्रम प्रभु में कभी व्यर्थ नहीं होगा मेरे प्रियो, व्यर्थ नहीं होगा। बोलिए व्यर्थ नहीं होगा। जो लोग मुझे देख रहे हैं, मेरा आत्मिक जीवन व्यर्थ नहीं होगा, मेरे आत्मिक जो भी बातें व्यर्थ नहीं होगा, मेरी आत्मिक दौड़ व्यर्थ नहीं होगा, मैं विजय की ओर बढ़ता रहूंगा। हाँ, ये जो भी हो रहा है वो थोड़े दिन के लिए है, परंतु परमेश्वर एक बहुत बड़ी महिमा को मेरे जीवन में प्रकट करने ही जा रहा है। वो लोग देखने ही जा रहे हैं एक बहुत बड़े महिमा को, एक बहुत बड़े आशीषों को मैं देखने ही जा रहा हूँ। ओ मेरा सच्चा वचन जिंदा हो, वो सच्चा वचन काम करने जा ही रहा है। ओ हालेलुया। सूखी हड्डियों को आप देख रहे होंगे, परंतु कुछ दिनों में
में सूखी हड्डियों को जीवित होते हुए आप जल्द से जल्द आपके जीवन में जरूर देखोगे मेरे प्रियो। परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर की वाणी कह रही है आने वाले दिनों में मेरे प्रियो कलीसिया संख्या में बढ़ने जा रहा है, वो बढ़ने ही जा रहा है। सच्चे परमेश्वर की खोज में लोग ढूंढ रहे हैं और वो पाने ही जा रहे हैं। परमेश्वर बहुत सारे लोगों को उपयोग करने जा रहा है, आपके बच्चों को सेवकाई में उपयोग करने जा रहा है, आपको उपयोग करने जा रहा है। उन हाथों को रखकर आप सुसमाचार सुनाने जा रहे हैं, आपके मुंह को रखकर आप सुसमाचार सुनाने जा रहे हैं। आपके द्वारा अनेक सैकड़ों लोग कलीसिया में आने जा रहे हैं। आपके शब्द में सामर्थ आने वाला है, आपके हाथों में सामर्थ आने वाला है। प्रेरितों का 2 अध्याय भी वापस दोबारा हिस्ट्री इज गोइंग टू रिपीट। इतिहास वापस दोहराने जा रहा है, इतिहास वापस दोहराने जा ही रहा है मेरे प्रियो। फिर एक बार अद्भुत कामों को 3000 5000 10,000 लोग उद्धार होते हुए उद्धार के काम को देखने जा ही रहे हैं। परमेश्वर बहुत बड़े अद्भुत कामों करने जा रहा है। इन दिनों परमेश्वर जवान बच्चों खड़े कर रहा है वो महान सुसमाचार के लिए, एक वेदारी के लिए। बहुत सारे जवान बच्चे लोग भारत देश से खड़े होंगे। इस देश को परमेश्वर उपयोग करने जा रहा है। इस देश के द्वारा परमेश्वर एक बहुत बड़ी जागृति को परमेश्वर लेके आने ही जा रहा है। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके विश्वास से आप वंचित ना रहे, आपके विश्वास को छोड़कर दूसरे विश्वास को ना पकड़े, क्योंकि आपका परिश्रम परमेश्वर यीशु मसीह में व्यर्थ नहीं होगा, व्यर्थ कभी नहीं होगा। हालेलुया। आइए अपने आप को तैयार करें मेरे प्रिय, व्यर्थ नहीं होगा, व्यर्थ नहीं होगा, वेस्ट नहीं होगा। आपका परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। आइए अपने जीवन को समर्पण करें, इस प्रभु में हम भाग ले मेरे भाई। आइए हम सब लोग अपने जीवन को समर्पण करें। आपके रोटी और दाखरस को आप तैयार कर लें। ये समय है प्रभु भोज का, हम अपने आप को समर्पण करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। ये प्रभु भोज उसके लहू की चिन्ह है कि वो हमारे लिए मारा गया। ये चिन्ह है वो हमारे लिए क्रूस उठाया। ये चिन्ह है कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। इस चिन्ह को इसे सौभाग्य होते रहे, सारे शारीरिक बीमारी सब कुछ दूर होते हुए आप देखोगे मेरे प्रिय। आप जो कटोरा जो रोटी लेकर है सो परमेश्वर की सामर्थ्य उतर है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हम सब बोले आमीन। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हम सब बोले आमीन। हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं, आपके नाम का ऊंचा उठाते पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस प्रभु में भाग लेने के लिए हमें सहायता और मदद किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रतिदिन प्रभु जी हम याद करते पिता परमेश्वर, प्रभु जी की तुम हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और फिर एक बार तू आने वाला है परमेश्वर। ये निश्चितता हमारे मन में फिर एक बार आज के वचन के द्वारा आपने ये निश्चितता दिया कि हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा, हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। प्रभु ये जो भी परिश्रम उठा रहे वो व्यर्थ नहीं होगा करके प्रभु जी आज वायदा किया है। फिर एक बार इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारे भाई बहनों को अब नामो नाम आशीष करने जा रहा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
आमीन आमीन। परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा संगति सहभागिता जितने लोग लाइव देख रहे सभी के साथ यीशु मसीह के आगमन तक बने रहे। हम सब मिलकर बोले आमीन आमीन आमीन।